हाल ही में एक रिसर्च सामने आई है, जिस रिसर्च में बताया गया है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में जितना वन क्षेत्र बढ़ा है उससे बहुत ज्यादा वन क्षेत्र में आपको गिरावट नजर आई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरी रिसर्च पर, इसी पूरे जो अध्ययन यहां पर किया गया है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि बेसिकली एक सवाल आपके सामने, सवाल में आपसे पूछा गया है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नामक रिपोर्ट को कौन जारी करता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन बी भारतीय वन सर्वेक्षण, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको जवाब पता है तो अच्छी बात है, वरना आप इसे रिसर्च करके इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए खबर पर आते हैं। सबसे पहले खबर अगर आप देखें, खबर हमारे सामने निकल करके आई है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक यहां पर रिसर्च की है, जिस अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि 2015 से लेकर के 2019 के बीच में भारत ने वन जो आपका क्षेत्र रहा है, वन आच्छादन में बड़ा शुद्ध नुकसान जो है वो झेला है। रिपोर्ट बेसिकली ये बताती है कि आपका 4 वर्षों में अगर आप देखें 2015 से लेकर के 2019 के बीच में भारत में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि की तुलना में भारत में देश में लगभग 18 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है खोया गया है। तो अब यहां पर आप देखें, इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत के किसी भी राज्य में 2015 से लेकर के 2019 के बीच में वन आच्छादन में शुद्ध वृद्धि जो है वो दर्ज नहीं की गई है। तो ये जाहिर तौर पर ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो आपका वनों को, जो आपका रिफॉरेस्टेशन को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, जो आपका वनों को दोबारा उगाने को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप एक नुकसान जो है देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट यहां पर आपके सामने निकल करके आई है। अब यहां पर रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बात करते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है, विवरण क्या है रिपोर्ट का। अगर आप देखें तो ये जो अध्ययन है, इस अध्ययन में मोर्फोलॉजिकल स्पेटियल पैटर्न एनालिसिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो आपका आच्छादन डेटा है, यानी कि जो वनों का जो डेटा है, उस डेटा का एनालिसिस किया गया है। ये जो डेटा है, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक मुख्य तौर पर सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करती है और उसके माध्यम से आपका जो पूरा एरिया है वहां पर वन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसमें अगर आप देखें तो ये अध्ययन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सैटेलाइट डेटा और ओपन सोर्स टूल्स जो हैं उनका उपयोग करके भारत में वन विखंडन का देश स्तरीय आकलन करने का प्रयास करता है। इस तरीके का ये पहला प्रयास है कि आपका जो सैटेलाइट डेटा ओपन लेवल पर मौजूद है, सार्वजनिक स्तर पर मौजूद है, उसका अध्ययन करके हमारे देश में जो भी आपका आप कह सकते हैं वन क्षेत्र है उसको एनालाइज किया जाए और हिस्टोरिकली एनालाइज किया जाए। इसमें भी अगर आप देखें तो अध्ययन में वन आच्छादन के नुकसान और वृद्धि को अलग अलग करके मैप किया गया है, ना कि केवल शुद्ध बदलाव को। यानी कि यहां पर आप देखें, जैसे जो रिपोर्ट आपका, जिस रिपोर्ट की हमने बात की थी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि भारत में एक इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट में वन क्षेत्र में कितनी ग्रोथ हुई है, केवल उसकी ही बात यहां पर रिपोर्ट में की जाती है। लेकिन ये जो रिपोर्ट यहां पर जारी हुई है, ये रिपोर्ट दोनों चीजों को अलग करके देखती है। रिपोर्ट ये कहती है कि इस अवधि से लेकर इस अवधि में वृद्धि इतनी हुई है और गिरावट इतनी हुई है। तो वृद्धि और गिरावट दोनों को यहां पर इस रिपोर्ट में एनालाइज किया गया है, जो कि अपने आप में पहला प्रयास है। तो जाहिर तौर पर आप इसको एक बहुत अच्छी कोशिश मान सकते हैं यहां पर। और वन आच्छादन के प्रकार अगर आप देखें, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, तो अध्ययन में वनों को 7 संरचनात्मक प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसमें 7 जो आपके टाइप्स हैं वो यहां पर आप देखें। सबसे पहले कोर है, कोर यानी कि बड़े अखंड जो आपके आवास हैं, जो जैव विविधता और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रिज है, जो कि कोर क्षेत्र या एक ही कोर हिस्से को जोड़ने वाले क्षेत्र हैं। फिर आपके लूप्स हैं, कोर के भीतर संपर्क बढ़ाने वाले क्षेत्र। फिर आपके ब्रांचेस हैं, कोर से बाहर निकलने वाले विस्तार। इसके अलावा एजेस हैं, कोर की सीमाएं। और फिर आपका परफोरेशन है, यानी कोर के भीतर की खाली जगह। तो इसके अलावा आइलेट्स हैं, जो छोटे और अलग पैच हैं, जो अत्यधिक विखंडन के प्रवण होते हैं। तो ये 7 भागों में यहां पर आपका किसी भी वन क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। कोर क्षेत्र की अगर आप बात करें तो ये सबसे लचीले और विखंडन प्रतिरोधी माने जाते हैं, यानी कि इनमें ज्यादा जो है आपका फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। अगर आप आइलेट्स की बात करें तो इनको सबसे कमजोर और विखंडन के लिए प्रवण माना जाता है, यानी वल्नरेबल माना जाता है। तो ये आपका कुछ प्रकार यहां पर इस पूरी रिपोर्ट में बताए गए हैं। अब भारत में वन आच्छादन में बदलाव की बात करें, रिपोर्ट क्या बताती है उसको थोड़ा सा एनालाइज अगर आप करें तो रिपोर्ट कहती है कि 2015 से लेकर के 2019 के बीच में भारत के सभी राज्यों में शुद्ध वन आच्छादन में गिरावट आपको देखने को मिली है। अगर आप टोटल गिरावट की बात करें तो यहां पर रिपोर्ट बताती है, जिस पर पहले भी हमने चर्चा की, कि यहां पर आपका 1 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पर 18 वर्ग किलोमीटर का नुकसान जो है वो आपका हमारे भारत में जो है ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पर आपको झेलना पड़ा है। अगर आप देखें 56.3 वर्ग किलोमीटर की सकल वृद्धि जो है
इसका लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान में देखने को मिला है। और गिरावट की अगर आप बात करें, गिरावट जो रही है या जो नुकसान रहा है वो तकरीबन आपका 1032.89 वर्ग किलोमीटर के सकल वन नुकसान आपको झेलना पड़ा है, जिसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी रिपोर्ट में बताए गए हैं भारत में वन क्षेत्र को लेकर के। अब वन क्षेत्र विखंडन और पारिस्थितिकी नुकसान जो होता है, इकोसिस्टम का जो नुकसान होता है, उसको थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करें, यानी कि जब आप वनों को काटते हैं या वनों का जो आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, जो विखंडन होता है, उस विखंडन की वजह से क्या नुकसान आपको देखने को मिलता है। तो विखंडन के नुकसान की अगर आप बात करें, वन विखंडन का मतलब होता है वनों का छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, ये जो कि आपका पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। ये न केवल आपका जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है, बायोडायवर्सिटी को कम करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं को भी बढ़ाता है। इसके इंपैक्ट की अगर आप बात करें, ये तो हमने देखा दो इंपैक्ट यहां पर आपके, कि जैव विविधता को नुकसान होता है और जलवायु परिवर्तन को बेसिकली यहां पर और ज्यादा बढ़त मिलती है। और नुकसान अगर आप देखें तो ये पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को कम करता है, यानी कि जो सर्विसेज हमें इकोसिस्टम से मिलती हैं वो सर्विसेज यहां पर और ज्यादा कम हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके जो जंगल होते हैं, जब एक साथ बहुत सारे पेड़ मौजूद हैं तो वो जो आपका सॉइल इरोजन है उसको भी रोकने का काम करते हैं। तो जैसे जैसे आपके पेड़ कम होते जाते हैं, पेड़ों की कटाई होती है, फ्रेगमेंटेशन होता है, तो ये जो आपका सॉइल इरोजन को रोकने की पावर है वो पावर भी कम हो जाती है। फिर आपका जानवरों के लिए भी खतरा पैदा होता है, क्योंकि जानवर जो है जंगलों में रहते हैं, जब जंगल कटने शुरू होते हैं तो जानवरों की आवास का नुकसान होता है, जानवर जो है वो आपका शहरी आबादी की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर आपका मिट्टी के स्वास्थ्य में भी आपको गिरावट नजर आती है जब आपका वनों का फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर देखे कि वन विखंडन और पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से आपको क्या नुकसान यहां पर देखने को मिलते हैं। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल में जो आपसे पूछा गया है बहुत सिंपल सा सवाल है, वापस से सवाल पर आते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नामक रिपोर्ट कौन जारी करता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन बी भारतीय वन सर्वेक्षण, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर आपका इस पूरी रिपोर्ट को जारी करने का काम किस संस्थान की तरफ से किया जाता है। इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।